जीतन राम मांझी का ट्वीट नहीं पड़ा? वो ट्वीट जरा एक बार पीसीआर चलाइए। लालू परिवार की सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहेंगे कि यदि बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्ठे का एक फार्म हाउस दिया जाएगा। बेटा ललटेनवा गधा चाहे कितनी कोशिश कर ले, ओकर सिर पर सींग नहीं निकल सकता, बुझे? संदीप जी, इनको 2-4 सीट हम एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये हमारे लिए गौरव गाथाएं गाने लगेंगे, तो इनको लोड नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि बार बार आप पढ़ाई और शिक्षा पर आ रहे थे, मुझे लगता है कि ये जो मेरिटोक्रेसी कथित है ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। और इस कितना खतरनाक है इसको बाबा साहब ने खुद समझा, क्योंकि दलित और पिछड़ों को तो शिक्षा में कहीं जगह मिली नहीं, तो फिर आप उनको चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे। जो ये बातें करते घूम रहे हैं, और खुद जिनको आपने बुलाया है प्रशांत किशोर जी की पार्टी से, वो तो खुद 12th पास है, और प्रशांत जी की डिग्री का तो किसी को पता ही नहीं है, कहीं भी पूछा जाता है तो खुद नहीं बताते हैं। तो बात डिग्री की नहीं है, बात आज नौकरी की है, रोजगार की है, और खास तौर पर सरकारी रोजगार। आप पूछते हैं कैसे आएंगे जब 10 लाख वो तो मैं पूछूंगा, एक मिनट एक एक करके। ना ये धारा प्रवाह में प्रियंका, धारा प्रवाह बोलने में आंकड़ों की हकीकत सही सामने नहीं आएगी। अब हाँ या ना में बता दीजिएगा। 2,76,00,000 परिवार हैं बिहार में, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। उसमें 16 लाख के करीब 16.5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, ठीक? 16,27,000। बिल्कुल। अब कितनी भरी हैं कितनी नहीं, अभी उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं पकड़ लेता हूं आंकड़ा 2,50,00,000। 2,50,00,000 परिवारों में हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देंगे। आप कहेंगे कि बहुत सी लगी हुई है, वो मैंने इसलिए हटा दी। बिल्कुल। 30,000 रुपए तनख्वाह तो होगी ना औसत? अब मैं बताऊं कैसे देंगे? अच्छा बताइए, चलिए। आप आंकड़ा तो समझ गई ना, 9 लाख करोड़ का इंतजाम करना होगा हर साल 20 महीने के अंदर। आंकड़े पर ही हम बात कर रहे हैं। हाँ। आंकड़े पर ही हम बात कर रहे हैं। हमको खाता में नहीं डायरेक्ट डालना है ना, हमको एक स्थायी नौकरी देनी है, इसीलिए हम एकदम सोच समझ कर बोले हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में हम पूरी तरह से सेटअप कर सकते हैं, चाहे हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची, चाहे फिशरी की बात हो या फिर मखाने की खेती या फिर भुट्टा, जिसको आप लोग कॉर्न भी कहते हैं, सुपर फूड हमारा जो मखाना है। हम हर तरह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तैयार कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं, और उसको सरकार अपने बजट से लगाए, पैसे से लगाए, और हम लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? पैसा हम एमएनसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे, जो हमको आईटी हब्स नहीं दिए जाते हैं, आईटी पार्क्स नहीं दिए जाते हैं। कितनी एमएनसीज ने प्रियंका, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वो आप मुझे ऐसा मत लगाइए कि दिल्ली की चकाचौंध में ही बैठा हूं, मैं भी गांव से ही निकला हुआ आदमी हूं। ये एमएनसीज की जो बात होती है, कितनी एमएनसीज के दफ्तर हैं बिहार में, उनके ऑफिसेज हैं, और वो विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा शब्द काला सूट गुलाबी अखबार वाले बड़ा बताते हैं। 1,656 करोड़ 1,656 करोड़ पिछले 6 साल में आए हैं। बहुत भारी भरकम रकम है। ये आपने बाहर की बात की, मैं इंडिया की अगर ही बात कर लूं, 17 महीने का जब हमारा कार्यकाल था, हमने एमओयू साइन किए 50,000 करोड़ के थे। एमओयू 50 लाख के कर लीजिए, उसका क्या मतलब? वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना। सुनिए ना, 38,000 मैंने बता तो रही हूं आपको, आप सुनिए तो। 38,000 करोड़ हमने रिटेन भी किया बिहार में, सबसे बड़ा, पहली बार। और जब आप बात करते हैं ना संदीप जी,